क्या मुद्दा है? शुरू करो। मैं आर.के. सिंह, हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का प्रदेश मुख्य संरक्षक। हम पिछले लगभग 20 साल से जो भी समय समय पर सरकार आई उनसे मांग करते रहे कि हरियाणा में राजपूतों की आबादी 10 और 12% के बीच है और हमें अपनी आबादी के हिसाब से हमें आपकी सरकारों में हिस्सा दिया जाए। परंतु ये खेद है कि 2000 से और आज तक हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा को किसी भी सरकार ने अपना प्रतिनिधि हमारे बार बार प्रार्थना करने के बाद भी नहीं दिया। अब हम पिछले लगभग 10 साल से जो सरकार अभी भाजपा की है उससे भी निवेदन करते रहे हैं, पर्सनल मिलते रहे हैं, मेमोरेंडम देते रहे हैं कि जी हमें आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं, राजपूत समाज को जो है उसके आबादी के आधार पर हमें भी हिस्सा दो। हरियाणा पब्लिक कमीशन में हमारा एक मेंबर बनाओ, हरियाणा कैबिनेट में कम से कम हमारा एक मंत्री बनाओ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हमें हमारा हिस्सा दो, बोर्ड चेयरमैन में हमारा हिस्सा दो, एडवोकेट जनरल ऑफिस में 130-135 वकील हैं, हमारा हिस्सा तकरीबन 15-20 का बनता है, लेकिन नहीं, नगण्य है। कोई 1-2 हमारे वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम श्री नायब सिंह सैनी जो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं उनको मुख्यमंत्री बनने पर हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा प्रदेश सत्र की उनको हार्दिक मुबारकबाद देती है और शुभकामना देती और उम्मीद भी करती है कि आपके प्रेडिसेसर ने हमें इग्नोर किया, राजपूत कम्युनिटी को भारी निराशा रही। अब हम सैनी साहब से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने मुख्यमंत्री काल में कम से कम हमारे सभा को इग्नोर ना करें, निराश ना करें। हम आने वाले लोकसभा चुनाव में कम से कम लोकसभा की 10 सीटों में से 2 सीट राजपूत को दी जाए और आने वाले विधानसभा में कम से कम 10 से 12 सीटें हमें दी जाएं, ताकि हम भी जो है वो हमें हर पार्टी हमें उम्मीद करते हैं कि जो भी पार्टी हमें हमारी आबादी के हिसाब से हमें 3% देगी, हम उस पार्टी का जो है खूब दिल से जो है सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे, उसके साथ रहेंगे। जो पार्टी हमें निराश करेगी उस पार्टी का हम पूरी तरह से विरोध करेंगे। हमारी बहुत सी जो राजपूत बाहुल्य सीटें थी वो समय समय पर सरकारों ने रिजर्व कर दी। वो रिजर्व सीटें जो हैं अगले आने वाले परिसीमन में हम उम्मीद करते हैं कि जो 70 साल से रिजर्व पड़ी हैं दूसरी, उनको भी कम से कम जो है ओपन किया जाए, ताकि वहाँ के आदमी भी जो हैं वो किसी भी आके इलेक्शन में हिस्सा दे सकें। अब हम चाहते हैं कि आने वाले उसमें समाज इकट्ठा हो और हम इकट्ठा करके समाज से पूरी तरह से अपनी पुरजोर ताकत लगाएंगे और आने वाले समय में राजपूत समाज जो है ये प्रयत्न करेगा कि सरकार हमारी सुने। इसी के साथ जो है हम सभी पार्टियों से अनुरोध भी करते हैं।
बार बार सीएम से अनुरोध कर रहे हैं, तो बीजेपी से ही ज्यादा मनसा है कि बीजेपी आपको टिकट में, बार बार सीएम का जिक्र कर रहे हैं आप, तो बीजेपी से ज्यादा इच्छा है आपकी टिकट? हम हर सीएम से मिलते रहे हैं, चौटाला साहब से भी मिले, उन्होंने भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया। हम गुप्ता साहब से भी मिले, उन्होंने भी टोटली इग्नोर किया। और खट्टर साहब से भी मिले कितनी बार, इन्होंने भी टोटली इग्नोर किया। अब सैनी साहब नए मुख्यमंत्री बने हैं, हम तो हार्दिक बधाई देते हैं उनको और उनसे अनुरोध करते हैं कि कम से कम पिछले मुख्यमंत्री जो इग्नोर करते रहे हमारे समाज को, राजपूत समाज को, वो कम से कम जो है अपने इस मुख्यमंत्री काल में जो है उसको पूरा जो है वो उसका रिप्रेजेंटेशन दे, जो भी उनका हिस्सा बनता है। अगर किसी भी सरकार ने टिकट नहीं दी तो आगे क्या रणनीति होगी राजपूत प्रतिनिधि सभा की? अभी तक किसी भी सरकार ने कोई टिकटें नहीं दी है, अगर आगे भी नहीं दी गई तो राजपूत कमेटी को हर सरकार ने जो है हम वोट लेते रहे, वो बीजेपी का साथ दिया। उस समय एक सिवाय चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री ने राजपूत समाज को जो है पूरा प्रतिनिधित्व दिया, बाकी जो भी समय समय पर मुख्यमंत्री आए उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। अगर अभी भी नहीं दिया गया तो क्या निर्णय होगा आपका? अगर अभी भी नहीं दी गई टिकटें तो आगे चल के फिर क्या निर्णय लेगा राजपूत प्रतिनिधि सभा? क्या विरोध करेंगे या किसी पार्टी के साथ जाएंगे? नहीं, जो पार्टी हमें इग्नोर करेगी उस पार्टी को हम भी इग्नोर करेंगे। सर, कितनी सीटों पर आप दावा करते हैं? मैं कर्नल जगदीश सिंह, हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का मुख्य सलाहकार, संदेश वाहिनी का मुख्य संपादक और कार्यकारिणी का मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे कुछ एक टॉपिक्स पे बोलूँगा। मेरा सबसे पहला टॉपिक ये है कि राजपूत समाज पिछले 16-17 साल से अनदेखा हो गया है। उसी समय में ये प्रशिमन का दौर जो चला था, वही हल्के प्रशिमन में आए जिनको राजपूत बाहुल्य इलाका बोलते हैं, राजपूत बाहुल्य क्षेत्र बोलते हैं, और उन्हीं को रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया। पहली तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि उन रिजर्व कैटेगरीज को सबके समान रूप में बांटना चाहिए। जैसे कि अभी जो बटे हुए हैं वाणीखेड़ा, कनानौर, पटौदी और ये जितने भी जो है हल्के हैं, लगभग 20 हल्के हैं ये, जो कि रिजर्व तौर पर रखे गए हैं। उनके जो एससी और एसटी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो बाकी के और 70 जो हल्के हैं उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। उनका एससी एसटी वर्ग उनसे वंचित क्यों किया जाए? तो मेरी सरकार से पुरजोर निवेदन है कि ये हिस्से समान तौर पर या रोटेशन में डाले जाएं, ताकि हर जगह के उस समाज का भी नेतृत्व रहे। दूसरी बात, इसके साथ हमारा जो एरिया है वो ही परमानेंट क्यों मार्क कर दिया, ताकि हमारे समाज का नुमाइंदा उससे चुनाव न लड़ सके। इसको खत्म किया जाए। जो ही अभी प्रशिमन का जो है दोबारा होगा, उसमें ये बात पुरजोर से लानी। नंबर दूसरी बात, 90 विधायकों में से एक भी विधायक हमारे समाज का नहीं है। अगर एक गलती से कोई चुना गया इंडिपेंडेंट या किसी कारण से बन गया नाम न लेते हुए, लेकिन बाकी और क्यों नहीं? क्या किसी पार्टी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये भी एक समाज है, इसको भी अपना आशीर्वाद दो, इसको भी, इसके जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट दो, वोट दिलाओ, सपोर्ट कराओ। किसी भी पार्टी के, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो रोता नहीं उसको माँ भी दूध नहीं पिलाती। मैं इस कथन को इसलिए कह रहा हूँ कि अगले आने वाले चुनावों के लिए हमें किसी भी पार्टी से विरोध नहीं है। जो पार्टी, मैं नाम ले लेता हूँ, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी में सारी आगे, जो भी हमारे उम्मीदवार को
टिकट देगा। हाँ, हमारा समाज उसकी पुरजोर मजम्मत करते हुए और उसकी जो है हर उसमें पार्टिसिपेट करेगा और हमारा समाज उस पार्टी के साथ रहेगा। हमें पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें समाज इम्पोर्टेंट है। जो पार्टी हमारे को टिकट देगी, चाहे वो कांग्रेस हो हम उसके साथ हैं, चाहे वो बीजेपी हो हम उसके साथ हैं, चाहे कोई अन्य लोकल पार्टी हो हम उसके साथ हैं। परंतु हमारी मांग ये है कि हमारे के नुमाइंदों को टिकट दिया जाए। जो हमारे नुमाइंदों को टिकट मान लो नहीं देता है, उस हलके में हम अपना इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा करेंगे और सारे ओथ लेके कहते हैं सारे राजपूत समाज को उसकी तरफ एकत्रित करके उसके वोट डलवाएंगे और उसको विजयी बनाएंगे। याद रखें, इस समाज का 10 से 12% वोट है जनसंख्या के आधार पर। अभी तो शायद 1% ज़्यादा भी हो गया होगा, बहुत दिन हो गए जनसंख्या हुए गणना। लेकिन आगे जो है हम पूरा समाज एक जगह पे वोट डालना चाहते हैं, एकजुट होकर वोट डालना चाहते हैं। हमारी इसके बारे में मांगे क्या क्या हैं? सबसे पहले SYL का पानी हमारा मुद्दा है हमारे समाज का। दूसरा, जो गुंडागर्दी और गुंडा राज चल रहा है और पनप रहा है और उभर रहा है, उसको खत्म करना हमारी जो न्यू जो है जनरेशन है, हमारी नवयुवक हैं, उनके लिए रोजगार की समस्या बनी हुई है। उनके लिए रोजगार हमारा तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा हमारा है जो सेना में भर्ती होते हैं। मैं एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते मैं इसको और भी ज़्यादा जोर दूंगा, क्योंकि जो हमारे जवान युवा पीढ़ी जो 4-4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3-3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको सिर्फ अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं। अग्निवीर भर्ती को 100% रेगुलर किया जाए, ये हमारा चौथा मुद्दा है। इसके अलावा जो मेन मुद्दा जो हमने पहले बता दिया, जो कि हमारे मुख्य संरक्षक श्री RP सिंह जी IAS रिटायर्ड ने जो बताया, वो हमारा मेन मुद्दा है। जो मैंने बताया ये सेकेंडरी मुद्दे हैं, मेन मुद्दा वो है, क्योंकि पूरा समाज इनके अंडर है, पूरा समाज इनका अनुयायी है। ये हमारे समाज के विषम पितामह है, मैं कहते हुए नहीं कहूँगा। जिधर इनकी उंगली होगी सारे वोट उधर जाएंगे। ये हरियाणा सरकार नोट कर ले, ये सारे पार्टी नोट कर लें। राजपूत समाज का एक भी मनुष्य, एक भी वोट इनसे बाहर नहीं जा सकता। धन्यवाद।